दरमियान सीट एडजस्टमेंट जो है वो तय हो गई है। बट साहब आपकी जानिब आऊँगी, एमक्यूएम जो है वो NA 242 पे सीट एडजस्टमेंट की ये जो खबरें आ रही हैं 10 से 12 घंटों में राशिद कह रहे थे कि एमक्यूएम की जानिब से भी बाकायदा तौर पे ऐलान हो जाएगा। ये कितना कारआमद साबित होगा ये NA 242 से अगर दोनों की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है और शहबाज शरीफ जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को कितना झटका पहुँच सकता है? देखें हुदा, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अब चौकों और छक्कों की बारिश जो है वो पाकिस्तानी सियासत में शुरू हो गई है। असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वफूद से MQM से वो लाहौर भी आए, मुज़ाकरात भी हुए, इस्तेकाम पार्टी से भी मुज़ाकरात हुए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA से भी मुज़ाकरात हुए। असल में वो बात सिर्फ जहां रुकी हुई थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात अब हो गई है क्लियर, उनको क्लीन चिट मिल गई है। नाहली की तलवार जो उनके ऊपर लटक रही थी वो खत्म हो गई है। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फुल फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने कहा जो मुज़ाकरा चल रहे थे उसको आखिरी स्टेज पे ले जाए। भट्ट साहब जो हैं वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और बात हम कर रहे हैं सिंध में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तो भट्ट साहब आप कुछ बता रहे थे। मैं आपसे ये जो अर्ज कर रहा था कि अब बात तेज हो गई है, सियासतदानों ने जो मामला चल रहे थे उनको हतमी स्टेज पे ले गया। आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो है MQM की जो नशिस्तें लाहौर भी आए थे वो चल रही थी मुज़ाकरात, वो अब हतमी हो गए हैं। इसमें अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो 242 की है, जिसमें शहबाज शरीफ जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 242 से, अब उनके जीत के इम्कानात वहां से बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे, क्योंकि MQM अगर उनको सपोर्ट करती है तो फिर कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ कराची की सीट से जीत जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने 5 सीटें और भी जो है वो हमें बताया है कि नेशनल असेंबली की वो भी MQM उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा, असल में बात यह है, मेरी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा राना मशहूद साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुज़ाकरात को हतमी स्टेज पे लेके आए हैं। उनकी काफी मेहनत है इस मामले में। अच्छा, राना मशहूद साहब, ये सारी चीजों को जो 5 MNA की सीट है नेशनल असेंबली की और जो 11 सीटें हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की, नहीं तो कंफर्म हो गई है ये? हाँ, तकरीबन मेरी तरफ से ये कंफर्म है। और ना सिर्फ कंफर्म है, मैं बल्कि ये लफ्ज भी अदा करूंगा कि तहरीरी तौर पर ये मुआहदा हो चुका है। अच्छा, ये तहरीरी तौर पर मुआहदा होने के बाद ये कुछ सहाफियों से ये बात छुपाना चाह रहे थे कि ये मार्केट में ये बात आए ना और इस पर MQM और शहबाज शरीफ मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो वो बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो खबर ये है कि तहरीरी मुआहदा हो गया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन भट्ट साहब, मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को इससे कितना बड़ा धचका पहुंच सकता है अगर कराची की बात करें, और अगर अंदरूनी सिंध में ये भी इतलात हैं कि GDA से भी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखिए हुदा, अगर आप थोड़ा सा माजी में चली जाएंगी ना, 2008 के इंतखाबात को गौर करेंगी, तब भी आपको याद होगा सिंध में 6 जमाती इत्तेहाद जो थे समेत कई इत्तेहाद बने थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब यहाँ पर 242 की सीट जो शहबाज शरीफ की जीतनी थी वो तो जीती जा सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा 5 सीटें नेशनल असेंबली की देने से, तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं पीपल्स पार्टी के लिए टूट रही। पीपल्स पार्टी के माजी में भी इंतखाबात में आप देखें इसी तरह इत्तेहाद बने हैं। आपने अरबाब गुलाम रहीम को देख रहे, बल्कि बिलावल ने तो ये कह दिया कि हम थर के जो इलाका है उसमें मैं कंपेन करने नहीं जाऊंगा, इतनी कॉन्फिडेंट है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो भट्ट साहब चलें, ये तो सिंध का मामला डिस्कस हो गया, GDA से भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है और नून लीग जो है वो सिंध में अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत करने जा रही है। मुझे ये बताएं कि IPP से मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, किस सीट पे किस हल्के की सीट पे एडजस्टमेंट हो चुकी है, और अभी तक ये क्यों अलीम खान की आई थिंक एक सीट है उस पर सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन वहाँ पे मरियम नवाज जो है वो उस हल्के से खड़ी हैं। आपके इस्तेकाम पार्टी के जवाब देने से पहले मैं 2 लाइन सिर्फ ये कहूंगा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो GDA है MQM के साथ, जो आज इनको मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है GDA के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अंदरूनी सिंध में। वो याद रखिएगा, क्योंकि जब हुकूमत बनती है तो ये लास्ट टाइम भी 7 सीटें या 8 सीटें थी इनकी। ये जो 5-7 सीटें होती है ना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, ये बड़ा उस वक्त इम्पैक्ट डालती हैं जब आपको हुकूमत बनाने में मदद होती है। अब मैं आता हूँ इस्तेकाम पार्टी की तरफ।
इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने नशिस्तें तो काफी मांगी थी, लेकिन लाहौर की सतह पर अगर बात करें तो 2 सीटें जो हैं वो ओन चौधरी की और अलीम खान की, वो मुस्लिम लीग नून मानने पर तैयार हो गई है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक सीट पर बजीद थी कि सिर्फ अलीम खान को सीट दी जाएगी। हाँ। लेकिन खबर यह दे रहा हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इसरार पर ओन चौधरी को जो है वो दूसरी टिकट अच्छा, मिली आईपीपी है। की जानिब से फरूख हबीब की सीट पे और फिर दोस्त आशिक अबान ओवरऑल की सीट पे इनको तो फर्क कर दिया गया ना जी। अच्छा। इसके साथ साथ हाँ, एंड आईपीपी इज रेडी टू डू दैट। ये तकरीबन 99% ये बात तय हो चुकी है। अच्छा। अब देखे ना, मैं आपको जो पहले बात कही थी कि नवाज शरीफ पर जो तलवार लटक रही थी जिसकी वजह से वो मामलात को तूल दे रहे थे, वो लंबा चला जा रहा था काम, अब वो आगे फाइनल स्टेजेस पे कि आप इस बात को खत्म करें। तो एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ, इस्तेकाम पार्टी तो के साथ। नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से इख्तलाफात भी तो आ रहे थे, उनकी जानिब से शिकायत भी तो दर्ज की जा रही थी। दे आर नॉट हैप्पी कि इस तरह, क्योंकि 9 मई के वाक़ये के बाद बहुत से लोग जो हैं वो नून लीग में और डिफरेंट पार्टीज़ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। तो जितने भी पार्टीज़ के सीनियर रहनुमा थे, खबरें ये भी आ रही थी कि वो हैप्पी नहीं है। देखिए हुदा, पार्टी में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप जो दुरुस्त कह रही हैं, लड़ाइयाँ हैं, इस बात को तस्लीम किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त बहुत लड़ाई है, ये सच्ची बात है। आप, मैं इसके एग्जांपल को आर्गूमेंट दे देता हूँ ना। आर्गूमेंट इसका ये है कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई नवाज शरीफ के जो करीब शख्स है वो हाफिज मोहम्मद नमान है, जो लेस्को के हेड रहे थे, चेयरमैन इस्तीफा। उन्होंने इलेक्शन के लिए रिजाइन किया। वो हल्का बनता है 128 128 इकबाल टाउन और गार्डन टाउन, ये सारा इलाका बनता है। अच्छा, पूरे इलाके में बैनर लगे हैं। मतलब इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर किसी शख्स ने कैंपेन की है नेशनल असेंबली के हवाले से, जो बैनर्स वगैरह, पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो हाफिज मोहम्मद नुमान है। अच्छा, हाफिज मोहम्मद नुमान की दिलचस्प पहलू ये है कि उनकी इतनी बड़ी कैंपेन के मुकाबले में, और लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कमिटमेंट की थी कि आपको टिकट देंगे, और ये बात ओपन सबको पता है। लेकिन हुआ ये है कि हाफिज मोहम्मद नमान की सीट ही उलट दी गई है। अब वहां पर आ रहे हैं ओन चौधरी, और ये शहबाज शरीफ साहब के मशावरत से या उनकी रजामंदी से कह लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनकी ख्वाहिश के ऊपर, मेरे ख्याल से नून लीग में जो अभी तक टिकटों की तकसीम भी नहीं हुई, शायद यही वजह है। नहीं, उसमें टिकटों की तकसीम जो है वो देखे 14 सीटें हैं रुकने कौमी असेंबली की लाहौर से। 14 में से मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 11 और 12 तो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर सीटें रह गई हैं हाफिज मोहम्मद नुमान की, जो मैं बता रहा हूँ, अलीम खान की सीट, और ओन चौधरी की। इस्तेकाम पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी। ये 2 सीटों पर जब आप ओन चौधरी को देंगे तो हाफिज मोहम्मद नुमान उड़ जाएगा। इसके साथ साथ हल्का 1 to 7 रहता है। हल्का 1 to 7 में जब बिलावल को आप देखेंगे, वो बड़ा अहम किरदार है जी। बिल्कुल। अच्छा, अब तमाम मैं जो देख रहा हूँ, ओवरऑल मैं पिक्चर आपको अगर पेश करूँ तो तमाम मुल्क की सियासी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। एमक्यूएम है, इस्तेकाम पार्टी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक लाइन समेत, फजलुर रहमान समेत तमाम अफराद इकट्ठे होंगे वर्सेस पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ग्रैंड अलायंस हम देख रहे हैं वर्सेस पीपल्स पार्टी के। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमें डिटेल गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।